नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए, वो चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जी हाँ, जितनी भी हमारी स्टेट्स है और जहां पर आप करते हैं बात फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहां पर डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और जी हां, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 125 एमसीक्यूज। जी हां, यहां पर ये 125 प्रश्न आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज की अगर हम बात करें तो लाइव क्लास टेस्ट सीरीज रहेगी 481 नंबर। जी हाँ, 481 नंबर सीरीज। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव क्लास सीरीज की। और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा साथियों, और स्कोर कितना रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी हम इनको फिनिश करेंगे। जी हाँ, शुरुआत की नहीं उससे पहले ही फिनिश की बात आ गई, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन हम विद इन 50 मिनट करने वाले हैं। जी हाँ, विद इन 50 मिनट्स में ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे पहले भी ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो पहला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ है जो पाचन क्रिया या फिर पाचन में आरंभ करता है। जी हाँ, पाचन को आरंभ करने वाला कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, अग्नाशय, ग्रासनली, लार ग्रंथि या फिर आमाशय। चलिए जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है, पाचन क्रिया की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा लार ग्रंथि। जी हाँ, लार ग्रंथि, जी हाँ, लार का सेक्रेशन करती है और जिसके अंदर होता है टाइलिन। जी हाँ, टाइलिन एक ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्पोनेंट्स है, या फिर एक टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपकी स्टार्च, जी हाँ, स्टार्च जो आपके खाने में होती है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल रूप, तो इसको जी हाँ तोड़ने का काम करता है। मीन्स यहीं से मुंह के अंदर ही जो पाचन क्रिया वो आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है, कहां पर स्थित है, आपको फटाफट से बताना है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और जी हाँ, बोलना मुझे इसलिए बार बार पड़ता है आपको कि जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर। जी हाँ, कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप बोलते बहुत है। भाई बोलने का ही यहाँ पर काम है, बिकॉज बिना बोले तो हाँ यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी। सो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो जी हाँ, ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी मांसपेशी है, और ये है आपकी कूल्हे की। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। जी हाँ, विटामिन कौन सा घुलनशील नहीं है वसा में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पानी में घुलनशील विटामिन, जी हां, वाटर सोल्यूबल विटामिन बताना है। सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका विटामिन बी। जी हां, विटामिन बी के अंदर भी अगर आप इसको यहां पर देखेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं। जी हां, विटामिन जो बी है ये आपका 8 तरह का है, और बाकी आपको एक सी विटामिन मिल जाएगा, और बाकी का आपका विटामिन ए है, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए के। ठीक है, तो ये टोटल आपके 13 एसेंशियल ऐसे विटामिन है जो हमें जरूरी रहते हैं हर टाइम। जी हाँ, इसके अलावा भी विटामिन पी है, विटामिन एच है, इनको भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई है। जी हाँ, 23 जून को हम बनाते हैं यहाँ पर ओलंपिक डे। तो आपको बताना है कि कब हुई है। सो राइट ऑप्शन, जी हाँ, राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1894। जी हाँ, 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई है, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड लोशाने के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, लोशाने है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं सॉरी भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको सभी के लिए पोस्ट है डालता रहता हूँ। तो प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या
संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या है? जी हाँ, अगर आपको अपर हाफ के अंदर, जी हाँ, एक होता है UH और एक होता है LH। जी हाँ, UH को आप कहते हैं अपर हाफ और LH को कहते हैं लोअर हाफ। सो यहां पर पूछा गया है कि अगर आपकी टीमें हैं विषम संख्या में हो, किसमें भाई? विषम संख्या में अगर टीमों की संख्या हो तो ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या होगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट, जी हाँ, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नीचे वाले हाफ में हमेशा एक टीम ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी भाई? नीचे वाले में एक टीम ज्यादा रहेगी और ऊपर वाले में एक टीम है हमेशा कम रहेगी। सो कम के लिए आपको क्या करना होगा? जितनी आपके पास में नंबर ऑफ बाईज आएगी उसमें से -1 कर देना है और आपको 2 से डिवाइड करना है। सो आपके पास में अपर हाफ का जो फॉर्मूला है 22 देने का, ये आपके पास में आ जाएगा। सो NB -1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? अपोषक का मतलब है कि जो आपको एनर्जी देने का काम नहीं करता है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट भी इसको कहा जाता है। नॉन न्यूट्रिटिव मींस जो एनर्जी देने का काम ना करे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हम लेने का काम करेंगे। जी हाँ, एनर्जी गिविंग नहीं है। एनर्जी गिविंग का मतलब है कि पोषक तत्वों में इसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भी ये आपके खाने का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो राइट हो जाएगा फाइबर। जी हाँ, फाइबर जो है ये आपके खाने, ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में किसी तरह का ये काम नहीं करते, मीन्स एनर्जी नहीं देते, ना आपके इम्यून सिस्टम में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जी हाँ, जो आपका कह सकते हैं कि मल है, ठीक है, जो वेस्ट है आपकी बॉडी से, उस वेस्ट को बाहर निकालने का काम है ये आपका फाइबर करेंगे। ठीक है, सो फाइबर आपके खाने को स्मूथली कह सकते हैं कि फंक्शनिंग देने के लिए और स्मूथली जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करने का काम करता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है। जी हाँ, शारीरिक तंदुरुस्ती की क्या योग्यता है? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, फटाफट से राइट आंसर शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, शेयर जरूर कर दो भाई, सभी तक पहुंच जाना चाहिए कि जी हाँ, चैनल पर हर रोज, जी हाँ पिछले अगर मैं बात करूं तो चैनल की जो आप शुरुआत है, कह सकते हैं कि हमने जो ओपनिंग की है वो की है 22 अप्रैल। जी हाँ, 22 अप्रैल 2020 से लगातार, जी हाँ, 22 अप्रैल 2020 से लगातार आप सभी को 2 साल हो गए हैं हमें, और हर रोज आपके लिए सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है। सो ऑप्शन यहां पर ए राइट रहेगा, दैनिक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मिलर वॉल वॉली परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस मौजूद है। सो जी हाँ, मिलर वॉल वॉली जो टेस्ट है ये आपका किया जाता है किसमें भाई? बैडमिंटन से रिलेट करेगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑक्सीपिटल, जी हाँ, ऑक्सीपिटल लिखा हुआ तो ऑक्सीपिटल इसको पढ़िएगा। ऑक्सीपिटल कहाँ की अस्थि होती है? जी हाँ, कहाँ की अस्थि है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो ऑक्सीपिटल, जी हाँ, ऑक्सीपिटल आपकी जहाँ खोपड़ी से रिलेट करती है तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और जी हाँ, खोपड़ी का अगर हम ऊपर वाला भाग करें जिसके अंदर ये आपका चेहरा हो गया है, और इससे ऊपर वाला, जी हाँ, ऊपर वाला जो भाग रहेगा जिसमें आपके कान की 3 हड्डियां रहती है दोनों तरफ, ठीक है, कान में 3 है, 14 आपकी फेशियल है, और जो आपकी ऊपर वाली खोपड़ी की हम बात करते हैं तो इसमें 8 आपकी मौजूद रहती है। ठीक है, एक आपकी हाइट बोन हो जाएगी। सो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें ना, गर्दन से ऊपर ऊपर आपको कितनी मिलती है? 29 मिलती है। ठीक है, जिसमें से अगर आपने एक हाइट बोन को निकाल दिया तो आपकी 28 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए स्केल को क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, जो आपके मीडियन निकाले जाते हैं उसमें मानक विचलन अंकों की दूरी का आधार है वो किस पैमाने पर किया जाता है? कौन सा स्केल यूज किया जाता है आपको बताना है। टी स्केल है, जेड स्केल है, हेल्थ स्केल है, या फिर आपका सिग्मा स्केल है। सो फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, राइट यहाँ पर हो जाएगा, जेड स्केल आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। जी हाँ, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए कौन सी आप मेथड यूज करते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, इसको कहा जाता है प्लायोमेट्रिक। और जी हाँ, प्लायोमेट्रिक में आपने देखा होगा कि बॉक्सेस होते हैं अलग अलग हाइट्स के, ठीक है, और उन हाइट्स के बॉक्सेस पे आप क्या करते हैं? बार बार जंप करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर तो कह सकते हैं कि ब्लास्टिक स्ट्रेंथ है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो आपकी मौज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय मांसपेशी को कहा जाता है। हृदय मांसपेशी को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर भाई, फटाफट
से अपना राइट आंसर, जी हाँ, कार्डिक मसल इसको वैसे कहा जाता है, लेकिन अगर आप कब कर रहे हैं साइंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपसे पूछे गए हैं। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। जी हाँ, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये कह सकते हैं कि नाम ही है आपकी हृदय की अलग अलग परतों के, लेकिन जो मायोकार्डियम है वो हार्ट की मसल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, जो हम सांस लेते हैं, हमारी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसका जो केंद्रन है, ठीक है, वो कहां से किया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, आप फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा मेंडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, मज्जा पुष्टा में आपका रहता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया है? भाई आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपने देखा होगा कि तो आपके जो बॉक्सेस है वो यूज किए जाते हैं। एक बॉक्स रहता है आपका 16 इंच का, और जो दूसरा बॉयज के लिए जो यूज किया जाता है उसकी हाइट कितनी रहती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, इसकी मैंने 16 इंच बता दिया है, तो यहाँ पर जी हाँ हाइट क्या रहेगी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो यहाँ पर जी हाँ किसने बनाया था, क्वेश्चन ये पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो ये है आपके लुशियन ब्राउआ, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, ब्राउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ओलंपिक में टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया था? टॉर्च अनुष्ठान का मतलब है कि जो आपकी टॉर्च है उसको जलाने का कार्यक्रम है, वो कहां पर शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, टॉर्च अनुष्ठान, फ्लेम जलाई जाती है भाई। अनुष्ठान का मतलब एक ही तरह से टॉर्च रिले। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, टॉर्च रिले। जी हाँ, टॉर्च अनुष्ठान इसको कहा जाता है, वैसे टॉर्च रिले इसको आप कहेंगे। सो कहाँ से शुरुआत की गई है इसकी? चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि 1928 में तो टॉर्च को जलाया गया था। जी हाँ, मशाल को जलाया गया था, ठीक है, जलाना। मसाल को जलाने का काम मतलब है कि जो मसाल है आपकी, उस मसाल के अंदर जो भी चीज़ें है डाल के और उसमें फ्लेम है उसको किया गया था, ठीक है, फ्लेम मतलब प्रज्वलित की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो टॉर्च है उसको लेकर जो भागने का काम जो खिलाड़ी करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो खिलाड़ी जी हाँ जो टॉर्च को लेके भागते हैं, वो जो प्रथा है वो कहाँ से आपकी शुरू की गई है? सो राइट यहाँ पर हो जाएगा बर्लिन ओलंपिक। जी हाँ, 1936, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? और देखिए मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, एस्टेट में भी आया है, और साथ में जो अभी बात कर रहे हैं ना हम फर्स्ट ग्रेड राजस्थान टीचर की और सेकंड ग्रेड टीचर राजस्थान की, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। जल्दी से इसको जी हाँ आपने अभी तो रिप्लाई करना है और याद जरूर कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर परीक्षण की अवधि, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है? ये पीएनएफ टेक्निक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, पीएनएफ भी इसको नाम कहा जाता है। देखिए यहां से आपका पी, ठीक है, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर से बन जाएगा एन और फैसिलिटेशन से बन जाएगा आपका एन एफ, ठीक है, तो पीएनएफ टेक्निक भी इसको कहा जाता है। तो पीएनएफ टेक्निक है ये किस से रिलेट करती है आपको बताना है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा यहाँ पर पीएनएफ है ये आपकी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित रहेगी, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी पैनक्रियाज कौन से हार्मोन को बनाने का काम करती है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर इंसुलिन, ठीक है, जो पिट्यूटरी है, थायराइड है, ये ग्लैंड्स के ही नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और एक तरह से कह सकते हैं कि कब मनाया जाता है आपका साई का स्थापना दिवस? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आप सभी के लिए 1984, जी हाँ सभी में दिए गए। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका 25 जनवरी 1984 को यहाँ पर स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, जी हाँ सरप्लस एनर्जी थ्योरी है, वो किसकी दी हुई है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
जी हाँ, इसको वैसे तो शिलर या फिर इसको स्पेंसर थ्योरी भी कहा जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पर। चलिए, सो मैंने तो मेरे ख्याल में भाई लगभग लगभग आंसर बोल दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो चलिए यहाँ पर, जी हाँ, वॉन शिलर और एच स्पेंसर, जी हाँ, शिलर और स्पेंसर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, इनको बनाने वाले हैं आपके शिलर और स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी की बाधाएं कितनी पार करनी पड़ती है। देखिए भाई, मैंने यहाँ पर कई बार आपको बता दिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एथलेटिक्स से रिलेटेड भी आपको सीरीज मिल जाएगी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। जी हाँ, वैसे मैंने ऑलरेडी बना रखी बहुत सारी सीरीज हैं, कम से कम भी 15 से 20 सीरीज हैं चैनल पर। एथलेटिक्स से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड है, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है, एशियन गेम से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी जितने भी मेजर गेम्स हैं उन सभी से रिलेटेड है। मेजरमेंट्स की भी मैंने वैसे टेलीग्राम पे लिंक भी दे दिया था, कुछ साथियों ने मुझे कमेंट किया था, सो उनको भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर पानी की कूद पूछी गई, तो यहाँ पर जो वाटर जंप है ये आपके 7 रहते हैं, ठीक है। और अगर हर्डल की बात करते हैं तो 28 रहती है। सो टोटल अगर आप इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 35 टोटल ऑब्स्टेकल्स आपके तैयार होते हैं, ठीक है, बाधाएं तैयार होती है। लेकिन जो पानी वाली इसमें पूछा गया तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये रहेगा आपका 7, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, चलिए ले लेते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो भी सुविधा आपके पास में, जो भी आपके पास में फैसिलिटीज है, फर्स्ट एड का मतलब ही यही होता है कि जो आपके पास में जितनी भी सुविधाएं हैं, सुविधाओं का मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं, हो सकता है मे भी आपके पास में कुछ नहीं है, किसी का हाथ टूट गया, तो आपके पास में सबसे बढ़िया प्रिकॉशंस में क्या है कि आपके पास में एक रुमाल होगा, तो आप उसके हाथ को प्रोटेक्ट करने का काम करें। सो जो भी ये बोला कि उपलब्ध साधन हो उसी से आप किसी की लाइफ सेविंग कर सके और इंजरी को कम से कम होने की संभावनाएं यहाँ पर है वो बनाए, तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने के स्थानांतरण को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, पहले से आपने कोई स्किल है सीख रखी है और जो आप नई स्किल सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है पिछली स्किल से, तो यहाँ पर जो आपकी लर्निंग की जो कह सकते हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा वो कैसा रहेगा। आपको बताना है कि आंशिक रहेगा, धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा या फिर आपका शून्य स्थानांतरण रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो जी हाँ, यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन डी आपका राइट, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहेगा, शून्य स्थानांतरण रहेगा, क्योंकि आपने जो पिछली टेक्निक है और जो अब वाली जो टेक्निक आप सीख रहे हैं इनमें कोई भी मेल नहीं है। सो यहाँ पर पिछली सीखी हुई आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगी, तो आप जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय गति को परिभाषित किया गया है, क्या परिभाषित किया गया है, हार्ट बीट या फिर हार्ट स्पीड। चलिए, हार्ट स्पीड को आप कैसे यहाँ पर परिभाषित करेंगे, हृदय गति। सो जी हाँ, 1 मिनट के अंदर, जी हाँ, विद इन 1 मिनट आपका जो हार्ट है वो 72 ऑन एन एवरेज, ठीक है। मेरा भाई हो सकता है मे बी क्या पता 80 हो, क्या पता आपका 75 हो, किसी का 60 है, ठीक है। उसैन बोल्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वो 52, 53 या फिर 45 तक उसकी हार्ट बीट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर, जी हाँ, 1 मिनट में, प्रति मिनट में जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन जो करता है उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें आवाज़ आती है आपकी लब डब की। लब डब का मतलब है भाई यहाँ पर जो आपके वॉल है, ठीक है, जो आपका ट्रैक का स्पीड बाल का जो आपका वाई का स्पीड वॉल है जब आपके खुलते बंद होते हैं तो यहाँ पर आपका लब डब की आवाज आती है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का ये उसी का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर मिनट आपका जो हार्ट है कितना कॉन्ट्रैक्शन करता है इसी की संख्या को कहा जाता है आपका हार्ट बीट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा, तो 1 मिनट में आपकी 72 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि संवेद ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। गले में पाई जाती है, क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है या फिर पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाती है। संवेद ग्रंथियां, भाई संवेद ग्रंथियों का मतलब है कि जो पसीना आपको बनाती है, और पसीना जी हाँ आपकी बॉडी पर जब भी आता है, जैसे कि अभी मुझे आना शुरू हो गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं कि भाई काम ज़्यादा है, ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर पसीना जब शरीर पे आएगा एक तरह से, सो पसीना आपका मेनली हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड्स है जो आपका मैसेजेस देती है, ठीक है, आपके स्वेट ग्लैंड्स को, ठीक है, जो आपकी पसीने की ग्रंथि है उनको मैसेज देगी और वो जी हाँ कह सकते हैं कि गर्मी को नियंत्रित करने के लिए पसीना बनाएगी। अगर आपको सर्दी है तो जो आपकी ग्लैंड्स है वो पसीना बनाना बंद कर देती है। सो ये पूछा गया है कि जो संवेद ग्रंथि है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो मेनली आपकी कहाँ पाई जाएगी, भी आप सभी को पता है कि जो आपकी स्किन है, स्किन
के अंदर ये रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किन्जियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है। जी हाँ, किन्जियोलॉजी, इसको आप क्या कहेंगे। और किन्जियोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं, तो भाई इस चीज़ को भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। जी हाँ, तो किन्जियोलॉजी क्या होता है, गति विज्ञान है। ठीक है, किन्जियोलॉजी गति विज्ञान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, गति विज्ञान। भाई यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और मिल रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किन्जियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है। सो किन्जियोलॉजी, ह्यूमन किन्जियोलॉजी अगर लिखा रहता तो आप इस पर क्लिक कर देते, लेकिन जो बोर्ड ने राइट माना भाई ये किन्जियोलॉजी गति विज्ञान है। क्या है, गति विज्ञान मीन्स जो भी गतियाँ हो रही है वो आप कहाँ हो रही है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, तो उन्हीं का आपका अध्ययन कहा जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जहाँ किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता, तो भाई फल में भी आपका पाया जाता है, मटर में भी आपका रहेगा, टमाटर में भी आपका विटामिन बी, विटामिन सी बी भी रहेगा। ठीक है, फोलिक एसिड, आयरन की मात्रा रहती है, तो यहाँ पर मांस में भी रहता है। तो भाई यहाँ पर इनमें सभी के अंदर आपका विटामिन बी पाया जाता है भाई। तो इसमें आप है ना किसी पे भी क्लिक नहीं करेंगे, सो यहाँ पर ग्रेस मार्क आपको मिल जाएगी। जहाँ सभी के अंदर है आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संतुलन निर्भर करता है, जहाँ किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहाँ संतुलन, जहाँ एक बॉडी है, चलिए मैं एक ये बॉडी बना देता हूँ, ये एक बॉडी है भाई। ठीक है, ये बॉडी बन गई है और ये इसके हाथ हो गए और ये इसकी टांगे हो गई। अब यहाँ पर जो इसका संतुलन बन रहा है किस पे बनेगा। अगर इसकी टांगे बहुत पतली पतली है तो यहाँ पर ये संतुलन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास में बेस कम होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जितना बड़ा आपका आधार होगा, जितना चौड़ा आपका आधार होगा, उतना ही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर ये कह सकते हैं जो संतुलन है वो आपका बन के आएगा। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु के चौड़े आधार पर निर्भर करता है। कई बार आपने, चलिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्या क्या बताना पड़ेगा भाई, चलिए बता दो तो बता देता हूँ आपको। देखिए कई बार आपने देखा होगा ना, जो आपका ट्रक होता है या फिर जो आपकी गाड़ी होती है वो कई बार ना ऐसे पलट जाती है। पलटती क्यों है, उसका रीज़न ये है कि आपकी चलिए ये तो आपकी ट्रॉली हो गई है और ये आपका, चलिए मैं ट्रैक्टर बना देता हूँ। चलिए ये आपका ट्रैक्टर बना देंगे भाई। चलिए जी, ये आपका ट्रैक्टर हो गया भाई। ठीक है, और ये बीच में इसको जोड़ने के लिए इसकी कड़ी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपका बेस बड़ा है, बेस चौड़ा है, तो आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें सामान कुछ ऐसा डाल लिया है तो ये होगा क्या कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी सी अप चली जाएगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब अप चली जाएगी तो जो बेस है वो आपका कम रहेगा इसके लिए। और आपने देखा भी होगा कई बार जो मोड़ पर है ट्रैक्टर या ट्रॉली है या फिर जो ट्रक है वो इसी वजह से पलटते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका बेस है वो कम हो जाता है। तो वस्तु का जितना चौड़ा आधार रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी डाउन रहेगी तो उतना ही आपका जो संतुलन है वो बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा नहीं है, इसमें से आपने बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा डिजायर। जी हाँ, इच्छा है, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। बाकी पुरस्कार आपको दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, आपकी प्रेज की जाती है, तो ये बाहरी आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेंच नेकडॉल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया है। एक तरह से जो फ्रेंच नेकडॉल है ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है और ये किस देश के निवासी आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ कहाँ पर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को प्रारंभ करने का काम किया है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर। और जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। डेनमार्क के अंदर है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन को कह सकते हैं कि जो शुरुआत देने का काम है वो फ्रेंच नेकडॉल ने की है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, मैंने कल ना 140 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जी हाँ, कितने भाई, 140 क्वेश्चन करवाए हैं और वो सारे के सारे आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। जी हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड है। पता नहीं क्यों आप सभी ने अभी तक नहीं देखी होगी। और हिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं कम से कम भी 10 सीरीज़ है वो आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो जाके चैनल पर एक बार जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट। जी हाँ, प्लेलिस्ट आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर आपको राजस्थान की है, डीएसएसबी है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की है, 12th क्लास के लिए भी अलग अलग बनी हुई है, तो उनको आप जाके जरूर देखिए, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ है मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
भाई टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम मैं वैसे आपको पढ़ के दे रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास में। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वैदिक काल की अवधि क्या है। सो भाई देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, हिस्ट्री तो आप जरूर कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन में, वो चाहे आपकी जर्मनी की है या फिर इंडिया की है या फिर आप डेनमार्क की है, फ्रांस की है, रूस की है, स्वीडन की है, अमेरिका की है। तो यहाँ पर इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। सो वैदिक काल जो पीरियड माना जाता है, वैदिक पीरियड जो आपका इंडिया में माना जाता है, उसका टाइम रहेगा यहाँ पर आपका 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी। ऑप्शन ए राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, जहाँ टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड इवेल्युएशन का परस्पर निम्नलिखित ढंग से संबंध है। आपको बताना है किस तरह का संबंध है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका, जी हाँ, ये जो परीक्षण है वो मापन एवं मूल्यांकन का हिस्सा है। जी हाँ, जो आप मेजरमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, उसका जो टेस्ट है वो हिस्सा रहेगा। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहाँ टाइम टेबल पर किसका प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण उपलब्ध कितने हैं, मौसम के अनुसार है, या फिर ये सभी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, जो भी आपकी टाइम टेबल तैयार किया जाता है स्कूल्स में, आपने देखा होगा, या फिर आप ट्रेनिंग किसी को करवा रहे हैं तो आपके पास में स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके पास में फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है, और जी हाँ वेदर कैसा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह या फिर टाइम टेबल अपना बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आप सभी के लिए मेंडुला ओब्लंगेटा। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है। जी हाँ, मसाज, स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड भी मैं सीरीज करवा चुका हूँ, उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। भाई आप सोच रहे हो कि हर क्वेश्चन पे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, एक्चुअल में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, आप सभी को चैनल पर अभी तक, जी हाँ, अभी तक जो सीरीज हमारी चल रही है वो 481 नंबर सीरीज आज हम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी, जी हाँ, इन सीरीज को भी मिला के, इन अगर सीरीज को आप मिला देंगे सो हमारे चैनल पर आज आपको मिल रही है 977, जी हाँ 977। जी हाँ, आपको मिल रही है 977 सीरीज़। तो इन सीरीज़ में से आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर एक सीरीज़ बहुत यूनिक और इम्पोर्टेंट करवा रखी है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा मालिश का भाग नहीं है। तो चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों की या खिलाड़ियों की संख्या। प्री क्वार्टर फाइनल, जी हाँ, क्वार्टर फाइनल में देखिए आपकी रहती है 8 टीमें। तो प्री में कितना हो गया भाई, जी हाँ, प्री का आप डबल कर लीजिएगा। सो डबल आप इसका करेंगे तो आपके पास में 16 टीम है, हो जाएगी। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। चलिए अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं भाई, चलिए एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। देखिए, जो आपका प्री क्वार्टर होता है ना, प्री क्वार्टर जिसको कहा जाता है, प्री क्वार्टर में होती है आपकी 16 टीमें। ठीक है, क्वार्टर जो होगा उसके अंदर क्वार्टर फाइनल, ठीक है, प्री क्वार्टर फाइनल है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल है। सो क्वार्टर फाइनल के अंदर होगी आपकी 8 टीमें। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है सेमीफाइनल। ठीक है, सेमीफाइनल में हो जाएगी आपकी 4 टीमें, और फाइनल में आपकी रहती है 2 टीमें। ठीक है, इन चीजों को याद कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। एपिथेलियम, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर स्नायु संबंधी ऊतक। सो बिल्कुल जो एपिथेलियम टिश्यूज है ये आपके शरीर की कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। लर्निंग इनसाइड थ्योरी स्क्रीन पर है आपके मौजूद, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा, जी हाँ कॉलर। जी हाँ, कॉलर और कफक का आपने जरूर नाम सुना होगा। तो कॉलर और कफक का वो इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक हैं। सो यहाँ पर कॉलर आपका राइट रहेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। जी हाँ,
का क्लासिफिकेशन, जहां पर 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं शेल्डन के थ्रू, एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ। सो यहाँ पर अलग अलग इसमें क्वालिटीज बनाई गई है। और आपने जी हाँ सोमैटो टाइप भी देखा, जो सोमैटो टाइप, जी हाँ क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो सोमैटो टाइप बनाया गया है वो किस फिलोसफर या फिर कह सकते हैं कि किस एक जो शरीर के मीन्स जो क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो शरीर की आज के टाइम पे शेल्डन की जो यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो फिजिकल जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, बॉडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे यूनिक माना गया है। और उसी के क्लासिफिकेशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सोमैटो टाइप है वो बनाया गया है। और सोमैटो टाइप की खास बात यह है कि सोमैटो टाइप में यहाँ पर उन्होंने एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ की अलग अलग क्वालिटीज बताई है, ठीक है, 7 क्वालिटीज को लेके बनाया गया है और उनने सभी के लिए अलग अलग रैंक दिए। जो एंडोमार्फ रहेगा उसके लिए 711 की रैंकिंग आती है, ठीक है, एंडोमार्फ के लिए। जो आपका मेसोमार्फ है, मेसोमार्फ के लिए होती है 171, ठीक है, और जो आपका एक्टोमार्फ रहेगा उसके लिए हो जाएगी आपकी 117, ठीक है। तो ये क्वालिटीज बनाई गई है और यहाँ पर अलग अलग आपने देखा होगा कि अलग अलग क्वालिटीज को यहाँ पर रिलाई किया जाता है कि भाई और शेल्डन का ये कहना है कि जो 7 क्वालिटीज हैं उनमें से एक जो क्वालिटीज होती है वो किसी ना किसी के अंदर जरूर मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर एक्सट्रीम रहेगा या फिर कोई एक्सट्रीम नहीं होगा, ठीक है। तो सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। आपने देखा भी होगा तो थ्रोवर है या फिर कोई वेट लिफ्टर है, रेसलिंग का प्लेयर है, हैंडबॉल का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, तो सबकी अलग अलग एक कह सकते हैं कि जो फिजिकल मेजरमेंट है सो वो सोमैटो टाइप पर ही आपके आधारित की गई है। सो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर है कि एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी है तो क्वालिटी, सो ये हो जाएगी अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं एंडोमार्फ, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है। जी हाँ, एक्सरसाइज अगर आप नहीं है मीन्स एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर शरीर के अंदर वसा है वो नहीं बढ़ती है। जी हाँ, जब आप मसल्स की एक्सरसाइजेज करते हैं तो यहाँ पर एक्सरसाइजेज से आपका जो मोटापा है नियंत्रित रहता है। सो यहाँ पर नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इस साथी ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि सर जो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो थायराइड ग्लैंड है। सो भाई थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो वेट के हिसाब से या फिर कह सकते हैं कि जो उसका साइज है उसी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो लीवर है वो सबसे बड़ी है। और लीवर की जो वेट की बात कर रहे हैं तो 1.5 kg, जी हाँ 1.5 kg नियर अराउंड वेट रहता है इसका। और उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपकी अग्नाशय, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स कब आरंभ किया गया था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। नेशनल फिटनेस क्रॉप्स, सो राइट हो जाएगा 1965 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि कौन सा भारत में ऐसा स्थान है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कोचेज को प्रशिक्षित करने का काम करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर NSNIS पटियाला, जी हाँ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो कोचेज है वो तैयार करने का काम है करता है और साथ में खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग देने का काम करता है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। जी हाँ, उत्तोलक से रिलेटेड भी भाई आप सभी की डिमांड को मैं कल या फिर जी हाँ परसों में पूरा कर दूंगा, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार कि उत्तोलक से रिलेटेड, जी हाँ लेवर कितने हैं तरह के हैं इनसे रिलेटेड आप सीरीज़ लेके आइए। तो जी हाँ जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए कल या फिर परसों में सीरीज़ आ जाएगी, बिकॉज अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन कल, जी हाँ कल प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी के लिए सीरीज आएगी उत्तोलक से रिलेटेड, लीवर कितने हैं और कौन कौन सा हमारी बॉडी में काम करता है। सो मेनली आपकी बॉडी के अंदर 3 तरह के लीवर है या फिर ये कह सकते हैं तो 3 तरह के लीवर ही पाए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। सो यहाँ पर पूछा गया खेल प्रक्रिया में कौन सा सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट रहेगा थर्ड क्लास टाइप ऑफ लीवर। थर्ड क्लास टाइप ऑफ लीवर में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा होगा ना चिमटा, जी हाँ चिमटे का एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस मीन्स आपने कोई आग है या फिर कोई आग का टुकड़ा पकड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए भाई एक बार दोबारा से थोड़ा सा चलिए, चिमटा कुछ इस तरह का रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई अंगार है या कोई आग का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो फोर्स है वो यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं,
ठीक है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जो एक्सिस है वो ये वाला काम करेगा, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस भार रहेगा, ठीक है भाई, यहाँ पर भार, ठीक है, यहाँ पर आपका बल प्रयोग होगा, क्या होगा, बल प्रयोग, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, धुरी, धुरी आप इसको कह सकते हैं या फिर आप इसको एक्सिस कहिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। और देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से रिलेटेड इस सीरीज के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो ये पूछा गया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है किसने बनाया है, और दूसरा ये है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो कार्डियोवैस्कुलर के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया ग्रीन स्टिक शब्द है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, या न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या फिर जो आपके कह सकते हैं कि जो ड्रग्स है उससे रिलेटेड है, या फिर पोल्यूशन से है, या फिर विभंजन, विभंजन को आप कह सकते हैं फ्रैक्चर। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जी हाँ, विभंजन, आप इसको कहिएगा फ्रैक्चर, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक है ये आपका फ्रैक्चर से रिलेटेड है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, और जी हाँ डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स का जहां पर मैंने नाम लिया इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बन रहा है। चलिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो जी हाँ आप समझ गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, जी हाँ। और नर्वस और कह सकते हैं कि मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड दोनों वीडियोस हैं चैनल पर, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शब्द परकुशन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, परकुशन किससे संबंधित है। सो राइट हो जाएगा आपका मालिश से रिलेट करेगा, बिल्कुल ही अलग आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ कुश्ती देखिए, मुक्केबाजी, जूडो, तो यहाँ पर मालिश है अलग से नाम दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, सामुदायिक मनोरंजन है, व्यावसायिक मनोरंजन है, संस्थागत मनोरंजन है, या फिर नियोजन मनोरंजन है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, यहाँ प्लानिंग एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि खेल प्रबंधन के प्रथम चरण क्या होता है। जहाँ अगर आप स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रथम चरण क्या रहेगा। तो जहाँ अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, तो नियोजन की बात करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है। जहाँ टेस्ट की कौन सी एक मापदंड नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डेबिलिटी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। तो जी हाँ ये हो जाएगा आपका व्यक्तिनिष्ठता, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, तो जी हाँ फेफड़ों को ढकने का काम है तो ये करता है आपका प्लूरा, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका रहेगा। प्लूरल जो मेम्ब्रेन है ये आपका जो आपके कह सकते हैं जो लंग्स है उनको कवर करने का काम करती है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हथेली को नीचे की ओर घुमाना इसको कहा जाता है। जी हाँ ये आपकी मूवमेंट, ठीक है, बॉडी के अंदर है मूवमेंट है, सरकमडक्शन है, रोटेशन है, ठीक है, आपकी अबडक्शन है, एडक्शन है, ठीक है। सो बहुत सारी मूवमेंट है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब आप हथेली को नीचे की तरफ करते हैं, मीन्स जो आपकी हथेली है, पाम है, जब वो ज़मीन को फेस करेगी, सो इस पोजीशन को क्या नाम दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ यहाँ पर देखिए, अगर आप, चलिए मैं हाथ बनाने की कोशिश करूँगा कि आपने जो हथेली है ना, वो हथेली आपकी डाउनवर्ड फेस कर रही है, आपकी हथेली क्या है भाई, डाउनवर्ड फेस कर रही है। सो डाउनवर्ड जो आपकी हथेली फेस कर रही है, सो उसको क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, चलिए ये हथेली भाई नीचे की तरफ है, ठीक है, चलिए मैंने इसमें हथेली के अंदर रेखाएं कुछ बना दी है ऐसे। सो हथेली जब नीचे की तरफ फेस करती है तो उसको कहा जाता है प्रोनेशन, ठीक है, क्या कहा जाएगा, उसको प्रोन पोजिशन कहा जाएगा। और सुपाइन पोजिशन भाई अगर आपके हाथ की हथेली, ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाए, चलिए हाथ की हथेली थोड़ी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, भाई इतना मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए जो हथेली है उसको बना सकूं मैं। और चलिए भाई
ये हथेली को मैंने बना दिया है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आपका हथेली अभी फेस कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा सुपाइनेशन पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि हथेली को नीचे की ओर घुमाते हैं, सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फार्टलैग प्रशिक्षण विधि को विकसित किया, किसने किया है भाई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। जी हाँ, फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है, किसने बनाया है, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो राइट रहेगा जी हाँ, यहाँ पर फार्टलैग है, स्वीडिश वर्ड है आपका, और इसका मतलब होता है स्पीड प्ले, और 1937, जी हाँ 1937, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, गोस्टा होलमर ने बनाया है। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बाहर वाली परत को क्या कहा जाएगा भाई। मायोकार्डियम, जी हाँ, मायो होती है बीच वाली, एंडो होती है अंदर वाली, तो पेरी, जी हाँ पेरीफेरल आपने नाम सुना होगा ना, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, जी हाँ बहुत बार आपने नाम सुना होगा ऐसे, जी हाँ आगरा की तरफ बना हुआ है, इधर आपका पलवल है, ठीक है, कुंडली मानेसर है, ठीक है, दिल्ली गुड़गांव के ऊपर निकल के जाता है, तो यहाँ पर जो पेरीफेरल से, जी हाँ इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। पेरी का मतलब कई बार समझ में नहीं आता, सो पेरी का मतलब होता है जो बाहर की तरफ से आपका कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। एंडो का मतलब होता है जो अंदर की साइड से कवर करते हैं, और मायो का मतलब है बीच वाली, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका ऑप्शन, भाई वैसे तो इसमें पेरिकार्डियम होना चाहिए बिल्कुल, यहाँ पर पेरिकार्डियम, जी हाँ पेरिकार्डियम ही इसको कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाई सी राइट रहेगा। पेरी का मतलब होता है बाहर का, ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर, और मायो का मतलब होता है मिड वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए वैसे तो आंसर की, भाई जो आंसर की मेरे पास में, उस आंसर की में तो डी को सही ठहराया गया है, लेकिन भाई पेरिकार्डियम बाहर की होती है जहां तक मुझे पता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जैविक प्रक्रिया कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जैविक प्रक्रिया, सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर वंशानुगत, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर किस पे डालता है। जी हाँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा, और मेनली स्ट्रेंथ के लिए लिया जाता है, और स्ट्रेंथ की जहाँ पर हम बात करें तो ये आपका मांसपेशी से रिलेटेड हो जाएगा। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। जी हाँ, पर्सनैलिटी का यहाँ पर घटक नहीं है। सो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये है आपका धार्मिक, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। मीन्स आपकी जो ग्रोथ है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपको बताना है। सेल करेगा, जीन्स करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, या फिर क्रोमोसोम्स करते हैं। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीन्स पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है। जी हाँ, प्रयोगात्मक अनुसंधान जो आपके किए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है, एक तो आपको जी हाँ सिस्टमेटिक आपको स्टडी का, और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि लॉजिकल, ठीक है, मीन्स साइंस बेस्ड रहेगा, साइंटिफिक बेस्ड रहेगा। आपकी जो ट्रेनिंग है एक तरह से कह सकते हैं आपको मिलने का काम करता है, स्टडी मिलती है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वप्रथम इंट्रामुरल प्रतियोगिता किस देश में करवाई गई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ अमेरिका से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी गति नीचे आती है। मीन्स जो आपकी हार्ट बीट है कितनी नीचे आ जानी चाहिए जब आप दोबारा से अपनी रिकवरी फेज में जा रहे हो तो। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 120 से लेकर 140 के बीच में अगर आपकी हार्ट बीट आती है तो आप वापस से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग फेज में जा सकते हैं, अदरवाइज आप पर रिकवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि है, विधि नहीं है।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सुविधा अनुसार प्रति चयन, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि माध्यिका से लिए गए बीज के 50% अंकों को कहते हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, मीडियन से लिए तो इसको क्या कहा जाएगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो जी हाँ, इसको कहा जाएगा चतुर्थ विचलन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? जी हाँ, आप वॉल को पुश करते हैं, सो कई बार ये आपका यहाँ पर आया हुआ है, सो आपको बताना है कौन सा रहेगा। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, ये आपका स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक का मतलब है कि स्थिर रहेगा। जी हाँ, इसको आप आइसोमेट्रिक भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा लगाया जाता है? जी हाँ, मेंटल जो आपके कह सकते हैं, जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन्हीं के आधार पर आपका पता लगाया जाता है। कौन सी एज का पता लगाया जाता है आपको बताना है कि कालक्रमिक आयु है, या फिर आपकी शारीरिक रचना है, मानसिक आयु है, या फिर दैहिक। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो बिल्कुल जी हाँ, मेंटल एज का पता लगाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन का कार्य नहीं है? चार ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर यूनियन नेतृत्व, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई अभी रिसेंटली जो पिछले क्वेश्चन किए थे हमने उसमें बात की थी, सो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, लुसाने स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस प्रकार के पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? लंबे समय, जी हाँ, लंबे समय तक चलने वाली की बात कर रहा है। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर धीमा झटका पेशी तंतु मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको कहा जाता है एसटीएफ। एसटीएफ का मतलब है स्लो ट्विच फाइबर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा भाई, मांसपेशियों का अध्ययन। चलिए, राइट हो जाएगा मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? चार ऑप्शन। न्यूनतम पूछा गया भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा, न्यूनतम के आधार पर आपको बताना है कितनी रहेगी। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, जहाँ सेंट्रल जो आपका कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी, कब आपको प्रभावित करेगी आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो जी हाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा इफेक्ट तब करती है जब वस्तु का अधिक भार रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च को आप क्या कहेंगे? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, इसको कहा जाएगा प्योर रिसर्च, ठीक है, शुद्ध शोध इसको कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जांग की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, राइट हो जाएगा क्वाड्रिसेप्स मसल इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है? जी हाँ, कितने टाइम आउट आप फुटबॉल मैच के अंदर ले सकते हैं? भाई टाइम, जी हाँ, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको फुटबॉल के मैच में कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, टाइम आउट आपको फुटबॉल के मैच में नहीं मिलता। बाकी आप जो यहाँ पर अगर प्लेयर को चेंज करने की बात करें तो प्लेयर है वो आपके तीन चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वालों को पुरस्कृत किया जाता था, किससे पुरस्कृत किया जाता था आपको बताना है। जी हाँ, एशियंट ओलंपिक में क्या दिया जाता था पुरस्कार के तौर पर? सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जैतून की पत्तियों का एक ताज बनाया जाता था, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है।
स्टैटिक स्ट्रेंथ को क्या कहा जाएगा भाई? स्टैटिक स्ट्रेंथ अभी बताया था, रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था ये, जहाँ पर दीवार को धक्का देने वाली बात थी, स्टैटिक की हमने बात की थी। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक आपका नाम राइट हो जाएगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक इसको स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में से कौन सा संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, जॉनसन बास्केटबॉल। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। पैनिक अप टेस्ट है, ये अलग से ही आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट की जो टेस्ट बैटरीज है उनमें शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? जल चिकित्सा, क्रायोथेरेपी, जल चिकित्सा, इसमें क्रायोथेरेपी भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये पूछा गया हिस्सा नहीं है भाई, ठीक है, हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, वैक्स बात है ये आपका क्रायोथेरेपी, या फिर ये कह सकते हैं जल चिकित्सा के अंदर नहीं आता। बाकी वर्लपूल बात है, ये भी आपका पानी से होने वाली है, ठीक है, क्रायोथेरेपी जिसके अंदर आप आइसिंग करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट बात है तो ये आपका डी सॉरी वैक्स है, वैक्स आपका रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? नॉकआउट है, लीग है, कॉम्बिनेशन है, या फिर चैलेंज? वैगनल वाइल्ड, सो ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में करवाए गए थे? जी हाँ, चलिए मैं ईयर बता देता हूँ, 1968। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, 1968 के अंदर तो मैक्सिको ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का यूज़ किया गया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड किसने बनाया है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा अर्नेस्ट वी ऑकन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायर टेस्ट से संबंधित है, डायर टेस्ट किससे संबंधित रहेगा, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर टेनिस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए राइट हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड रहेगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। जी हाँ, फ्रेडरिक गुड्समथ आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सब्सिडाइजर। जी हाँ, सब्सिडाइजर नहीं, अगर आप यहाँ पर स्टेबलाइजर लिखा होता तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते थे। बाकी जो मसल्स आपकी एंटोगनिस्ट और एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट और न्यूट्रलाइजर और आपका स्टेबलाइजर का काम करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संक्रामक रोग को हंसन रोग भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए हैंसन, या फिर इसको लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी और कुष्ठ रोग, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवलिन थ्रो भाला फेंक में सेक्टर का कोण कितना रहेगा? चलिए भाई, बोर्ड ने जो राइट माना है ये माना है 28.95 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में 29 डिग्री है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, वैसे बोर्ड ने राइट माना है तो 29 डिग्री आपका एंगल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह कौन सा है?
तो चलिए यहाँ पर 11 छल्ले लिखा हुआ भाई, इसको 11 रेज, ठीक है, किरणें कहेंगे, ठीक है। उगता हुआ सूरज है, ठीक है, कुछ इस तरह से उगता हुआ सूरज। चलिए यहाँ पर है ना हाफ दिखाना पड़ेगा, है ना, हाफ उगता हुआ सूरज आपको दिखाई देगा, और उसमें ना ऐसे अलग आपकी रेज जो बनाई गई है 11 बनाई गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है, किस पे करेगी, वेग पर करेगी, अंतिम वेग पर करेगी, गति वर्धन पर करेगी, या फिर स्थायी वेग पे करेगी। सो मेनली जो आपकी डिस्टेंस कवर की जाती है, तो भाई मेनली तो जो आपका प्रारंभिक वेग रहेगा उस प्रारंभिक वेग पे ही आपकी आधारित रहेगी, ठीक है। जितनी आप शुरू में शुरुआती दौर में आप जितना कह सकते हैं कि फास्ट आप थ्रो कर सकते हैं या फिर एक्सीलरेट करेंगे, सो उतना ही आपकी कह सकते हैं कि दूरी निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि किसको कहा जाता है। प्रधान या फिर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। बिल्कुल, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है। और भाई हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए 1-2 दिन में और भी ढेर सारे क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड करवा दूँ आपको, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम्स है वो आप क्लियर कर सकें। सो राइट रहेगा यहाँ पर 3250 से लेके 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है। जो आपका ग्राफ तैयार किया जाता है उसमें आपका हिस्टोग्राम है, ओजाइव है, और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये तो होते हैं शामिल, लेकिन जो यहाँ पर शामिल नहीं है उसकी बात की गई, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बाइनोमियल, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक नहीं है। स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो चलिए भाई राइट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ फिटनेस घटक, भाई सॉरी मैं गलत पढ़ गया क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। बिल्कुल, मैं भी पजल हो गया था कि गति तो नहीं है बिल्कुल, इसके साथ में चपलता भी दे रखी है, इसमें प्रतिक्रिया भी दे रखी है। सो ये राइट है जी हाँ, जो स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है तो ये हो जाएगा आपका मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक व बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। जी शारीरिक और कह सकते हैं जो आपका फिजिकल, ठीक है, मेंटल और फिजिकल लेवल पे आप जो डेमोस्ट्रेशन करते हैं या फिर कोई भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, सो वहाँ पर आपकी मेन आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत रहेगी एक तरह से। सो राइट रहेगा जी हाँ, अलर्टनेस, जागृति आप इसको कह सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है। व्यग्रता नहीं भाई, इसमें एकाग्रता कहा जाएगा वैसे तो। बिल्कुल एक आपको हाई लेवल की चाहिए, इष्टतम लेवल, ठीक है, एलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हथेली, चलिए भाई, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहा जाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पर दूसरा पूछ लेगा, तो पहले वाले में पूछा गया था हथेली नीचे की ओर जब घुमाती है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ अभी घुमाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा। सो राइट हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर सुपेनेशन उसको कहा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 100 नंबर, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो जी हाँ, उनका कार्यशैली कैसी है और उनका आकार कैसा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए स्टैगर की दूरी क्या रहेगी।
भाई क्वेश्चन को सीधा थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जो स्टैगर दिया जाता है ना 400 मीटर रिले के लिए, 4x400 के लिए, सो कितना दिया जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं भाई 400 मीटर में जो स्टैगर दिया जाता है, दूसरी लेन का स्टैगर की बात कर रहा है, तो जी हाँ दूसरी लेन में बिल्कुल यहाँ पर 7.04 मीटर रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका, नहीं भाई 100 मीटर के लिए 400 मीटर, भाई इसका तो देखना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल ऑप्शन में तो 7.04 दे रखा है, लेकिन भाई ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 400 मीटर का स्टैगर है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी फर्स्ट लेन पूरा लैप है वो पूरा कवर नहीं करते भाई। बिल्कुल 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 आप ना अपना जो 4x100 मीटर के अंदर जो स्टैगर है वो आपका रहेगा यहाँ पर 10.57 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता डी कुबर्टिन का संबंध है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई 101 नंबर जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है उसमें मुझे अभी भी डाउट है कि 10.57 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं देखूंगा कि उसमें क्या अभी बनेगा, बिकॉज बोर्ड ने कुछ और मान रखा है और यहाँ पे कुछ और है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो आधुनिक यहाँ पर जो आपके ओलंपिक के जन्मदाता है, ओलंपिक के जन्मदाता बैरन कुबर्टिन का संबंध है ये फ्रांस से हो जाएगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। जी हाँ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कह सकते हैं दूषित रक्त है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, सो वो किस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल कितने मैचेस करवाए जाएंगे। सो जी हाँ, देखिए भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए घुमा दिया गया, साइकिल विधि नाम ले दिया गया, इसमें आप पजल हो रहे होंगे। सो भाई सीधा सा इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सिंगल, ठीक है, सिंगल लीग नॉकआउट आपसे पूछा गया है और 8 टीमों का आपको निकालना है। ठीक है, कितने मैचेस करवाए जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में ना आप 8 को रख लीजिए। सो यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे भी आपका 8 हो गया, यहाँ पे 1 रह गया है। ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। सो पहले इसको आप ये ब्रैकेट खोलेंगे। सो ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे सो आपके लिए हो जाएगा 8 × 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 57। ठीक है, 56। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आपके 28 कितने हो गए भाई, 28 मैचेस हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। पानी में घुलनशील, भाई रिसेंटली हमने बात की थी, जी हाँ, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है दार्शनिक शोध को। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर पर क्लिक कीजिएगा। सो दार्शनिक शोध को कहा जाता है संकल्पनात्मक शोध। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। पुनरावृत्ति सिद्धांत, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसमें जी स्टेनली हॉल। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमाकुचन होता है किस में रहेगा। जी हाँ, क्रमांकुचन किस में रहेगा, क्रम में संकुचित होना। ठीक है,
आंकुचन उसमें आप कह सकते हैं। सो 21 में रहता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा जी हाँ आइसोफेगस, इसको आप कह सकते हैं फूड पाइप। क्या भाई, फूड पाइप के अंदर ये रहता है। और जहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, कहाँ से, माउथ के अंदर से जो खाना खाएंगे वो आपका कहाँ जाएगा, आइसोफेगस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आइसोफेगस ये क्या करती है, जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, तो ये कुछ इस तरह की आपकी, ठीक है, स्पेंसर की तरह चलेगी। मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे आपका जो खाना है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करती चले जाएगी और ऊपर से नैरो होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करें, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, उद्घाटन किया गया है डॉक्टर KL श्रीमाली। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिनों में खिलाड़ी पूरा करता है? भाई देखिए, डेकाथलॉन से रिलेटेड हर बार सीरीज के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। और मैंने बताया कि डेकाथलॉन के अंदर 10 इवेंट और 2 दिन चलते हैं। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने सेकंड के लिए मापा जाता है? कितने सेकंड में आपका मापा जाएगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, हवा का वेग, विंड गेज आपने देखा होगा, ठीक है, जो हवा को मेजर करने का काम करता है कितने स्पीड से। और जी हाँ, अगर 2 मीटर, कितना भाई, 2 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा हवा चल रही है, तो जो आपका रिकॉर्ड बनता है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, वो अमान्य रहेगा, उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको वैलिड नहीं किया जाता, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि 100 मीटर में, ठीक है, हवा का वेग है कितने सेकंड के लिए मापा जाएगा, तो सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 10 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, ये वाला नीला रहेगा, ठीक है, ये वाला पीला रहेगा, ये वाला ब्लैक है, ठीक है, ये वाला आपका ग्रीन रहेगा और ये वाला आपका रेड रहेगा। सो जो ये वाला छल्ला है आपका, ये बताना है। ठीक है, ये पीला होता है भाई, पीला। पीला किसका प्रतीक कर रहा है? ये है एशिया का। ठीक है, नीला है, यह आपका यूरोप के लिए रहेगा। ठीक है, जो ये आपका ब्लैक है ये हो जाएगा अफ्रीका के लिए। आपका जो ग्रीन है ये हो जाए, चलिए ग्रीन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसके लिए रहेगा? ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसके लिए भाई? ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका रहेगा। और जो आपका ये है ना, ये वाला लास्ट वाला रह गया, तो इसको हम कर देते हैं कहाँ? अमेरिका से जोड़ देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। एकृत परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो सो राइट हो जाएगा अंतरहीन परिकल्पना। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। मोटेपन का मापन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ओबेसिटी को किससे मापा जाता है, आपको बताना है। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि स्नायु का खींचना मीन्स जो लिगामेंट है वो पुल हो जाना, क्या कहा जाएगा? जी हाँ, लिगामेंट में खिंचाव आना, लिगामेंट का ट्विस्ट हो जाना, तो इसको कहा जाता है स्प्रेन। और मांसपेशियों में अगर खिंचाव आता है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेन। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दो मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। चलिए, क्या कहा जाएगा भाई, जब भी आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट सार्थकता परीक्षण कहा जाता है, आपको बताना है। एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, या फिर टी टेस्ट है? चलिए, राइट हो जाएगा टी टेस्ट, इसको कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशिया क्या रहेगी? आइसोमेट्रिक, जी हाँ, आइसोमेट्रिक एक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर हो गया कि न तो आपकी, जी हाँ बिल्कुल, न तो आपकी सिकुड़ती हैं और न ही फैलती हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक समान बनी रहेगी। सो ऑप्शन, बिल्कुल भाई, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दे रखा था, जितनी लंबी होती है उतनी ही सिकुड़ती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर
किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है? गोल्डन हैट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल, ये है 1956 के अंदर कह सकते हैं कि भारत को पदक दिलाने में एक अहम बलवीर सिंह सीनियर इनको कहा जाता है, और 2021 में इनकी डेथ भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को क्या कहा जाता है? जहाँ जो आप स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी आप हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी बॉडी के साथ में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? युग्मन योग्यता कहा जाएगा, या फिर आपकी प्रतिक्रिया योग्यता है, अनुकूलनीयता योग्यता, या फिर लय योग्यता? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर युग्मन योग्यता इसको कहा जाता है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, युग्मन योग्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ है? लो बैक पेन के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेस्ट बनाया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कर्ट्स वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? योग शुद्धि, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं आपको। सो राइट हो जाएगा हठ योग। जी हाँ, जहां पर हठ योग के अंदर ही आपके जो आसन वगैरह उनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? न्यूरॉन की कौन सी प्रकार नहीं है, आपको बताना है। इंटरमीडिएट, मोटर, स्टैटिक्स, या फिर सेंसरी? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर स्टैटिक, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण कौन सा है? अच्छा, मिनिमम स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए टेस्ट कौन सा बनाया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है आपके। बिल्कुल राइट हो जाएगा कर्स वेबर टेस्ट, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर रुडोल्फ गोइकिल, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम और जहाँ आखिरी क्षणों का क्वेश्चन में है कि कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में रहता है? देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला एक ऐसी हो गई है। अब ये बोल रहा है कि जो इसमें बल है आधार तथा भार के बीच में रहेगा, बल इन दोनों के बीच में। भाई सपोज कीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, और ये हो गया है आपका आधार। चलिए आधार को मैं थोड़ा गोल ले लेता हूँ, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो फोर्स है वो आपके अप्लाई की जाएगी। सो चलिए इसी को थोड़ा सा हम बना लेते हैं। सो ये हमने ऐसे बना दिया, ये चिमटा, ठीक है भाई। चिमटा वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, कि यहाँ पे आप बीच में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया है और यहाँ पर आपका एक्सिस हो गया। सो ये आपका हो गया थर्ड टाइप लीवर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 125 क्वेश्चंस। राजस्थान, पीटीआई, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में जी हाँ स्टेट टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान, पंजाब और आप यूपी, बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, सो आपके लिए हम डेली लाइव क्लास टेस्ट सीरीज़ हर रोज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर भी होने वाला टेस्ट, ठीक है, और साथ में हिमाचल प्रदेश की भी कुछ वैकेंसीज़ की अभी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो जी हाँ, तैयारी के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।